दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आप लोग मुझे बार बार यही सवाल पूछते हैं कि आप शरद पवार के बारे में क्यों बोलते हो। अब जब महाराष्ट्र की राजनीति ही शरद पवार के इर्द गिर्द घुमाते हैं ये सब मीडिया वाले, तो ये जिसके पीछे आप घूम रहे हो वो इतना बड़ा नेता नहीं है, ये तो समझाना पड़ेगा ना। जब कोई अंधभक्त किसी महाराज के आश्रम के बाहर चक्कर काट रहा है, यह अंधभक्त शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी महाराज के आश्रम के बाहर चक्कर काट रहा है और उसी बाबा को वो कह रहा है कि ये सबसे अच्छे बाबा है, ये चमत्कारी बाबा है, और बाबा अंदर कुछ और ही गुल खिला रहे हैं। बाबा के पास न तो शक्ति है, ना तो कोई और ऐसा चमत्कार है, ना उसके पास भक्ति है, बस है तो है राम नाम जपना, पराया माल अपना वाली कहानी। तो उस अंधे भक्त को बाबा के पीछे मत जा भाई, ये समझाना जरूरी हो जाता है। वैसे ये सब मीडिया वाले अंधभक्त बनकर शरद पवार के पीछे पड़े रहते हैं और कहते हैं कि इनके जैसा कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है। अब जब मीडिया वालों ने शरद पवार को बड़ा, सबसे बड़ा से भी बड़ा बना दिया है, बिग बॉस बना दिया है, तो बिग बॉस सर्टिफिकेट बांटते घूम रहे हैं। ऐसी ही एक सर्टिफिकेट बिग बॉस ने बांट दिया, कह दिया कि क्या कैटेगरी है पृथ्वीराज चव्हाण की। कौन सी कैटेगरी वाले हैं पृथ्वीराज चव्हाण, जरा वो अपने ही पार्टी के अपने ही सहकारियों से पूछे कि उनकी कैटेगरी क्या है, बी है, सी है या डी है या और कोई है नीचे वाली कैटेगरी है, जरा देख लीजिए। अब पृथ्वीराज चव्हाण की कैटेगरी पता लगाने वाले शरद पवार पृथ्वीराज चव्हाण पर गुस्सा क्यों करते हैं, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इतना गुस्सा क्यों आता है पृथ्वीराज चव्हाण पर? वो इसलिए आता है कि शरद पवार महाराष्ट्र राज्य शिखर बैंक के सहारे महाराष्ट्र के सहकारिता क्षेत्र को कंट्रोल करते थे। बड़े बड़े कांड हुए हैं महाराष्ट्र राज्य बैंक में, जिसके वीडियोस भी है मराठी चैनल में, बहुत ज्यादा वीडियो है। बड़े बड़े कांड किए गए हैं और इन्हीं कांडों के चलते ये बैंक भी अब पूरी डब्बा बन गई थी। इस बैंक को बचाना है तो कांड करने वालों को दूर हटाना पड़ेगा, यह पृथ्वीराज चव्हाण को पता लग गया था। महाराष्ट्र के किसी भी मुख्यमंत्री में हिम्मत नहीं थी जो पृथ्वीराज चव्हाण ने दिखा दी थी। पृथ्वीराज चव्हाण ने इस बैंक के डायरेक्टर बोर्ड को बर्खास्त कर दिया और उसमें प्रशासक ला दिया। यही गुस्सा है और इसी गुस्से के चलते शरद पवार ने इलेक्शन से पहले 2-4 महीने ही पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार गिरा दी थी। और 2014 में जब चुनाव हुए थे तो चुनाव के वक्त महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन था, राष्ट्रपति शासन लग गया था। अब ये वाला जो मामला है, यही मामले के कारण पृथ्वीराज चव्हाण कर्नाटक में जाके बोले कि शरद पवार बीजेपी की बी टीम है। अब शरद पवार की एनसीपी बीजेपी की बी टीम है, इसका कहने का एक और कारण था। जो भी शरद पवार करते हैं वो बीजेपी के हित में ही चला जाता है, ऐसा कहना था पृथ्वीराज चव्हाण का। क्या गलत कहा था पृथ्वीराज चव्हाण ने? हमेशा तो चोंच मारते घूमते रहते हैं, क्या बीजेपी साथ लेगी, क्या शिवसेना साथ लेगी, क्या कांग्रेस साथ लेगी। गुस्सा तो सभी के ऊपर दिखाते हैं और सभी के पास जाने की कोशिश करते हैं। इंद्रजाल है भैया, इंद्रजाल है शरद पवार का जो घर में लगाया हुआ है, वही इंद्रजाल शरद पवार सब पार्टियों पे करते हैं। इसलिए इस वक्त शरद पवार को बी टीम कह दिया। जैसे ही बी टीम कह दिया, शरद पवार ने पृथ्वीराज चव्हाण की कैटेगरी निकाल दी। अब कैटेगरी निकालनी है तो सबकी निकालनी पड़ेगी, सबकी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मीडिया वालों ने बड़े जोर शोर से लिख दिया कि ये कैटेगरी के है, ये कैटेगरी के है पृथ्वीराज चव्हाण, सी कैटेगरी के है, डी कैटेगरी के है। पवार ने कह दिया, अब चव्हाण की कैटेगरी फाइनल हो गई। पृथ्वीराज चव्हाण अपनी पार्टी से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। शरद पवार पृथ्वीराज चव्हाण की पार्टी से ही मुख्यमंत्री बने थे। अब बता दे कोई एनसीपी की कैटेगरी, एनसीपी की स्थापना हुए 25 साल होने को है, क्या शरद पवार एनसीपी का अब तक मुख्यमंत्री बना सके? नहीं ना, नहीं बना सके। एक भी मुख्यमंत्री शरद पवार अपनी पार्टी का नहीं बना सके। और आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस छोड़कर उसके बाद शरद पवार खुद भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। यह है कैटेगरी। जिस पृथ्वीराज चव्हाण के कैटेगरी की बात शरद पवार कर रहे हैं,
उसी सरकार में बिना जरूरत के शामिल हुए शरद पवार। जो वो आघाड़ी बनी थी यूपीए वाली, तो उसमें शरद पवार के विधायक सांसद थे ही कितने, तो मंत्री बन गए शरद पवार। उन्हीं की पार्टी की बदौलत, पृथ्वीराज चव्हाण के पार्टी की बदौलत मंत्री बन गए, कृषि मंत्री। और ये पृथ्वीराज चव्हाण की कैटेगरी निकाल रहे हैं। कोई बता दे मुझे कि शरद पवार क्या नंबर 1 की पार्टी बना पाए हैं अपनी पार्टी को, और ये कैटेगरी की बात कर रहे हैं शरद पवार की। किसकी कैटेगरी क्या है? चलो छोड़ दो, ये पुरानी नई वाली बातें भी छोड़ दो, मैं पुराने वाली बात भी करता हूं। जरा गौर फरमाइए और ठीक से सुनिए, कैटेगरी किसकी क्या है ये आपको पता चल जाएगी। शरद पवार ने कांग्रेस को छोड़कर पुलोद की सरकार बनाई। इंदिरा गांधी ने उस सरकार को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद न पुलोद सरकार में आई न शरद पवार को बहुमत मिला, यह भी जानते हैं। उस वक्त शरद पवार सत्ता को छोड़ नेता विपक्ष के रूप में बैठे थे। राजीव गांधी पॉलिटिक्स में आने लगे थे और राजीव गांधी के नेतृत्व में शरद पवार ने छत्रपति संभाजीनगर, उस वक्त के औरंगाबाद में कांग्रेस पार्टी में ऑफिशियली प्रवेश कर लिया। कुछ दिन बाद शरद पवार मुख्यमंत्री बने। जब शरद पवार मुख्यमंत्री बने कांग्रेस से, तब कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत था। बहुत सारी जगह भी थी, इतनी जगह थी कि 2/3 मेजॉरिटी कांग्रेस के पास थी और शरद पवार के विधायक अलग से। शरद पवार के नेतृत्व में उस वक्त चुनाव हुए। शरद पवार की कांग्रेस पार्टी ने जगह गंवा दी और ऐसे आ गए कि कहीं लगभग बहुमत के करीब। उसके बाद फिर से शरद पवार मुख्यमंत्री बने, बीच बीच में कोई बनता रहा, सीधा नहीं बने। शरद पवार बने, उन्हीं के नेतृत्व में फिर चुनाव हुए, कांग्रेस ने बहुमत गंवाया। उसके बाद कोई अन्य मुख्यमंत्री बनता गया, फिर शरद पवार मुख्यमंत्री बने। शरद पवार के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ी गई, कांग्रेस ने सत्ता गंवाई। 95 की बात कर रहा हूं मैं। 90 में बहुमत गंवाया, 95 में सत्ता गंवाई, उससे पहले 85 में सीटें गंवाई। ये है शरद पवार का ग्रेड। खुद को बड़े नेता मानने वाले अपनी अगुवाई में चुनाव होते हुए भी अपनी पार्टी को खड़ा नहीं कर सके, और यही नेता पृथ्वीराज चव्हाण का ग्रेड निकाल रहे हैं। बस इसी में सब कुछ आता है। जब दूसरे की औकात लोग दिखाने लगे तो समझ जाइएगा कि अब ये संभ्रमित हो चुके हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको अगर सहमति लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।